गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आप जो भी लेसन प्लान की फाइल बना रहे हैं उसमें काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि सर ऑब्जर्वेशन लेसन है उसको कैसे, जो परफॉर्मा उसको कैसे फिल करना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में और हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन लेसन, निरीक्षण पाठ संख्या, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आप पढ़ाएंगे उसका जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा वो इसी के आधार पे किया जाएगा जो परफॉर्मा आपके लेसन प्लान के पहले लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले है विषयाध्यापक का नाम। विषयाध्यापक का नाम मतलब जो सब्जेक्ट टीचर होगा उस विषय का, जो आपका जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हिंदी है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, जैसे कि इसमें पेडागोजी दिया हुआ है, पेडागोजी इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो उसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो विषयाध्यापक का नाम वहाँ पे लिखा जाएगा जो आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है छात्र छात्राध्यापक, जिसका पाठ देखा गया का नाम, मतलब जो आप, मतलब जो लेसन प्लान जो बना रहा फाइल, जो कि आप होंगे, जो आप लेसन जिन्होंने फाइल बनाई है उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा, जो पीपल टीचर उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे डेट पड़ेगी जो आपको बता दी जाएगी। डेट्स हम अभी फाइनल करेंगे। आपका कक्षा क्लास कौन सी है, सेक्शन वर्क कौन सा है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, चक्र मतलब पीरियड कौन सा है, प्रकरण टॉपिक हो जाएगा, विषय सब्जेक्ट, समय कितने बजे आप पढ़ाना स्टार्ट किए और मिनट कितने मिनट की क्लास थी। ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनालिटी ऑफ द पीपल टीचर, छात्र छात्राध्यापक का व्यक्तित्व। मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है उसके लिए 3.4 इसमें दिए गए हैं। पहला है सब्जेक्ट नॉलेज, तो सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है वो आप जो ऑब्जर्व करेगा आपको वो लिखेगा इसमें कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है अच्छा है, बहुत अच्छा है या सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको ऑब्जर्व करेगा वो इसमें लिखेगा। उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, आत्मविश्वास कैसा है आपका, इसमें वो लिखा जाएगा कि आप जब पढ़ा रहे थे आप कितने अच्छे विश्वास के साथ पढ़ा रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जो आप पढ़ाने की आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का तरीका था बच्चों से, आपकी भाषा को समझ पा रहे थे, आपसे क्वेश्चंस पूछ पा रहे थे, तो ये सारी कम्युनिकेशन स्किल में आएंगी। ड्रेस सेंस क्या होता है, वेशभूषा। वेशभूषा का मतलब है कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कैसी ड्रेस है आपकी, जो एक आदर्श शिक्षक की होनी चाहिए वो है या नहीं है। तो जो ऐसी भी ड्रेस सेंस होगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपका सहपाठी या आपके साथ का छात्राध्यापक जो भी ऑब्जर्व करेगा वो इसमें लिखेगा, या फिर जो टीचर होगा वहां पे वो लिख सकता है इसमें। ठीक है। अब है वेशभूषा हो गया, वेशभूषा में यही लिख सकते हैं कि उत्तम है या उपयुक्त है। ठीक है। अब है लेसन प्लान से पाठ योजना, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चों को आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। जैसा इसमें लिखा है छात्र छात्राएं गति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन आप लोग सभी गति के विषय में ही नहीं लिखेंगे, जो आपका टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड आपका शैक्षिक लक्ष्य होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो आपका टॉपिक आप जिस लेसन में जो पढ़ाए हैं उसी लेसन प्लान के आगे जो ऑब्जर्वेशन लेसन होगा उसमें आप वही लिखेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट। अगर आप चार्ट यूज कर रहे हैं तभी आप चार्ट लिखेंगे, नहीं तो अन्यथा आप चार्ट नहीं लिखेंगे। पॉइंटर जिससे आप इंडिकेट करते हैं वो पॉइंटर होता है। चाक डस्टर आप यूज कर रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद है क्या प्रदर्शन विधि उपयुक्त थी, हाँ इसमें हाँ लिखेंगे। पाठ्य वस्तु के अनुकूल थी, हाँ इसमें हाँ करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न मतलब जो आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से क्लास शुरू होने से पहले वो इसमें लिखेंगे। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन वो लिख सकते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में। उसके बाद है रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु से संबंधित थे, हाँ थे। क्रमबद्ध थे, सिस्टमेटिक थे, हाँ जी थे। भाषा सरल और स्पष्ट थी, सभी लोग यही लिखेंगे। बाकी सब में हाँ हाँ जैसे लिखा वैसे आप लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा विषय वस्तु पढ़ाई की कक्षा के अनुकूल थी, हाँ जी। क्या शिक्षण विधि विषय वस्तु के अनुकूल थी, वाज टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, हाँ। वर द डेवलपिंग क्वेश्चन सुटेबल, हाँ। राइट द डेवलपिंग क्वेश्चंस हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट, हाँ। वर द डेवलपिंग क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, हाँ। वाज देयर एनी
अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिव लर्निंग इन लेसन प्लान, हाँ ठीक है। क्या श्यामपट्ट का प्रयोग उचित रूप से हुआ, श्यामपट्ट का उचित रूप से प्रयोग किया गया, ठीक है। और अनुकूल था, हाँ जी। व्यवस्थित था, जो आपका श्यामपट्ट व्यवस्थित था या नहीं था, हाँ। श्यामपट्ट सारांश समुचित था, मतलब अगर वहां पे सुटेबल होगा तभी आप हाँ करेंगे, लेकिन आप लोग हाँ ही करेंगे, इसमें आप नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं लिखेंगे। प्रश्न पूछने का कौशल, प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट थी, इसमें भी हाँ रहेगा। प्रश्न पूछने में स्वर का आरोह अवरोह विलोम विराम समुचित था, ठीक है। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपकी वॉइस होगी, चेंज इन वॉइस जो होगा आपका साथ सही था या नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल सेमेस्टर में पढ़ा होगा, माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़ी होगी, जिसमें आपने स्टिमुलस वेरिएशन पढ़ा होगा, तो वही होता है स्टिमुलस वेरिएशन, चेंज इन वॉइस, ठीक है। तो हाँ लिखेंगे इसमें भी। वर द क्वेश्चंस इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लास, हाँ इसमें भी आप हाँ लिखेंगे। उसके बाद एक कोचिंग प्रश्न पूछे गए, जी हाँ इसमें भी हाँ रहेगा, ठीक है। कि जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से तो आपने पहले खोज प्रश्न पूछे होंगे, उसके बाद आपने आपने टॉपिक अपना पढ़ाया होगा, जो कि आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। तो ये देखो लिखा ना, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का कौशल, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अच्छा, स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लेसन, स्टूडेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था डेवलपमेंट लेसन में, क्या पाठ का विकास छात्र की प्रतिभा से हुआ, मतलब इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आप पढ़ाते गए, बच्चों से आपने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमारी जो सहभागिता बच्चों की नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को भी साथ में अपने साथ रखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनको भी बताएंगे, या वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आप उनको बताएंगे, ये सारा लेसन पढ़ाते वक्त आपको करना है। फिर है छात्र छात्र अध्यापका द्वारा छात्र सहभागिता प्रोत्साहित की गई। मानिए कोई छात्र काम करा, उसको वेरी गुड, बहुत अच्छे, आइए बोर्ड पे लिख के दिखाओ जो भी आंसर वो बोले, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। क्या कक्षा अनुशासित थी, हाँ जी अनुशासित थी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको प्राप्त किए गए, नहीं किए गए। जैसे कि आप बनाते हैं ना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो वही उनको प्राप्ति हुई या नहीं हुई, तो वहां पे हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है, इधर निदेशक प्राध्यापक के हस्ताक्षर, जो निदेशक जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा वो करेगा कॉलेज में। छात्र छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, जिसने पाठ देखा है, मतलब जो आपका सहपाठी जो पाठ देखेगा वो करेगा, आपस में एक दूसरे से आप कर सकते हैं। छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, जिसका पाठ देखा, छात्र छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, जिसका पाठ देखा गया, मतलब जिसका पाठ देखा गया मतलब जिसने पढ़ाया, ठीक है। जिसने पढ़ाया उसका नाम इधर पड़ेगा, और बीच में क्या रहेगा, जिसने आपका पाठ देखा उसका नाम पड़ेगा, और इधर बिल्कुल बाएं हाथ पे जहाँ निदेशक प्राध्यापक के हस्ताक्षर है, यहाँ पे टीचर, जो आपका कॉलेज टीचर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन लेसन। इसी तरह से आप सारे लेसन 20-20 लेसन आप एक सब्जेक्ट से बनाएंगे, 2 फाइलें आपके पास होंगी, सभी में ऑब्जर्वेशन प्लान, ऑब्जर्वेशन लेसन, इसी तरह से आप परफॉर्मा फिल करेंगे। कोई भी दिक्कत के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और अभी जिन टीचर्स के नाम पढ़ेंगे, जैसे ऊपर दिया ना विषयाध्यापक का नाम, वो मैं लिस्ट आपको भी इसी ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग ग्रुप से देखकर इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ओके।